हेलो बडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष कुमार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रेस्टीज ग्रुप, जिसमें हम डेवलपर का पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, उसके रेवेन्यू सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके ज्योग्राफिकल स्प्लिट्स के बारे में बात करेंगे, लैंड बैंक के बारे में बात करेंगे, डेवलपर के पास कितना पैसा है, कितना कर्जा है, उस बारे में बात करेंगे, एंड लास्ट कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं जो डेवलपर ने अभी नया लैंड बैंक पार्सल बाय करा है, उस बारे में बात करें। सो इफ आई टॉक अबाउट द डेवलपर्स प्रेस्टीज की अगर मैं बात करता हूँ सर, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दैट आफ्टर डीएलएफ एंड गोदरेज प्रेस्टीज आपका थर्ड नंबर पे आता है, जिसमें लोग आग बन करके विश्वास करते हैं। अगर मैं प्रेजेंस की बात करता हूँ, डेवलपर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है साउथ के अंदर, नॉट ओनली इन साउथ, इसके अलावा 12 वेरिएंट्स के अंदर डेवलपर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कमिंग टू द बिजनेस पोर्टफोलियो ऑफ डेवलपर, अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करता हूँ, टिल डेट रेजिडेंशियल के अंदर डेवलपर ने 150 प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर करे हुए हैं। अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन ओनली 37 प्रोजेक्ट्स हैं जो आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अगर मैं कमर्शियल सेगमेंट की बात करता हूँ, कमर्शियल के अंदर आज की डेट में डेवलपर ने 125 ऑफिस स्पेस डिलीवर करे हुए हैं, जिसमें कुल 12 प्रोजेक्ट हैं सर जो आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है। नॉट ओनली दैट, अगर मैं रिटेल सेगमेंट की बात करता हूँ, रिटेल में डेवलपर ने 13 प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं, एक प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। आफ्टर रिटेल अगर मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी का आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि डेवलपर ने हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी 12 प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर करे हुए हैं। एंड अगर मैं टोटल पीएमएस की बात करता हूँ, 185 प्रोजेक्ट्स आज की डेट में सर अंडर मेंटेनेंस हैं, जिसमें 95 प्रोजेक्ट्स आपके पाइपलाइन पे जिस पर डेवलपर अभी काम कर रहा है। ये चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं सर? ये इंडिकेट करती हैं डेवलपर का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, कि मार्केट में डेवलपर जब आता है उसने किस किस सेगमेंट में काम किया हुआ है एंड किस किस सेगमेंट से उसके पास कितना रेवेन्यू जनरेट आ रहा है। एक यही चीज होती है सर जो डेवलपर की एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बनाती है कि डेवलपर के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ, रेवेन्यू सेगमेंट। रेवेन्यू सेगमेंट से मेरा मतलब है कि डेट आज हमने रेजिडेंशियल की बात करी, सर्विस की बात करी, हॉस्पिटैलिटी की बात करी, ऑफिस की बात करी, रिटेल की बात करी एंड अदर्स की बात करी, बट इन सारे वेरिएंट्स में कितना कितना पैसा डेवलपर को कहाँ से आता है। अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करता हूँ, रेजिडेंशियल के अंदर डेवलपर के पास 65% पैसा आता है, सर्विस के अंदर 12%, हॉस्पिटैलिटी के अंदर 10%, ऑफिस के अंदर 4%, रिटेल के अंदर 3% एंड अदर सोर्सेज से 6% डेवलपर के पास पैसा आता है। कमिंग टू द ज्योग्राफिकल स्प्लिट्स ऑफ डेवलपर की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है बेंगलोर के अंदर डेवलपर के 58% होल्ड है। सेम अगर मैं हैदराबाद की बात करता हूँ, हैदराबाद में डेवलपर ने 24% काम किया है, मुंबई के अंदर 15%, कोची के अंदर 15%, देन चेन्नई के अंदर 1.2%, गोवा के अंदर 0.7% एंड मंगलोरी के अंदर 1%। कमिंग टू द लैंड बैंक, आज डेवलपर के पास टोटल 679 एकड़ लैंड बैंक है, जो ये चीज़ दर्शाता है कि सर डेवलपर कितना स्ट्रॉन्ग है। नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ, आज की डेट में डेवलपर के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है सर। अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ, 78,839 करोड़ की डेवलपर की कंपनी है, जिसको हम मार्केट कैप बोलते हैं। तो ये चीज़ एक चीज़ इंडिकेट करती है कि डेट आज जिस डेवलपर के साथ आप पैसा लगा रहे हैं उसके पास कितना पैसा है, क्योंकि मार्केट के अंदर वही डेवलपर सर्वाइव करता है जिसके पास बिल्डिंग बनाने के पूरे पैसे होते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर बिल्डिंग में पूरी बना सकता हूँ, जब भी मैं एक लॉन्ग टर्म चल सकता हूँ, कस्टमर का भरोसा जीत सकता हूँ। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हल्का सा भी कुछ अप डाउन आता है, मैंने ये देखा है डेट काफ़ी सारे डेवलपर एकदम से बैठ जाते हैं, भाग जाते हैं। लास्ट अगर मैं बात करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं सर कि डेवलपर ने 2024 में एक लैंड बैंक बाय किया था गाजियाबाद के अंदर। टोटल 62.5 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसमें दे आर कमिंग विद 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ, टेंटेटिव प्राइस वहाँ पे 10-11 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का आने वाला है। सो EOI ऑलरेडी डेवलपर्स के उठने शुरू हो चुके हैं। मे बी अक्टूबर फर्स्ट वीक में डेवलपर का रेरा आ जाएगा एंड उसके बाद EOI प्रोसेस यहाँ पे शुरू होने वाला है। 3 फेज में आपका प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, LNT से कंस्ट्रक्शन होगी। अभी तक ये स्पेसिफिकेशन है एंड इसके बाद जो स्पेसिफिकेशन होती है वो रेरा के बाद अपने को मिलने वाला है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस वीडियो कि दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू एन अपडेट कि दैट प्रेस्टीज जो डेवलपर है उसने अभी तक कितना काम किया हुआ है, कितना लैंड बैंक है, कितने उसके पास पैसे हैं, किस किस सेगमेंट में उसकी कितनी कितनी प्रेजेंस है। सो डैट कि जब आप अपना पैसा लगाओ किसी डेवलपर के साथ, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए।
उन बेसिस पे ही आपका पैसा लगता है, उन बेसिस पे ही आपके डिसीजन वेरी करते हैं, सो डैट कि जब आपको पैसा लगाओ आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मेरा डेवलपर कितना स्ट्रॉन्ग है. So I hope you like my video. If anyone watching this video, please hit like and subscribe this channel. Second, anyone who is interested in buying Prestige project जो कि आपका गाजियाबाद में आ रहा है NS24 पे सिद्धार्थ विहार रोड पे, then feel free to connect me over this number. Drop me a WhatsApp message. Will assure you that आपको 110% allotment मिलेगा. And if you are willing to meet, so we have 2 offices. One is in Noida, second is in Gurgaon. Whatever location suits you, you can plan a meeting accordingly and we can discuss investment opportunities accordingly. Thank you very much. Bye-bye.